बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे न हों, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे न हों, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। सुनीता शुरू से ही पढ़ने लिखने में कमज़ोर थी। रंग भी उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना अच्छा न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी बना दी थी। सुनीता जब छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते। जब बड़ी हुई तो मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह घुमा लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी उसे भाव नहीं दिया करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके चेहरे या सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सुनीता से और सुनीता माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ सुनीता के लिए। जब कोई उसे डफर बोलता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, और जब सुनीता की शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए वापस लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब उसकी माँ ही तो थी जो उसे समझाती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी और अच्छी बेटी है। ईश्वर के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सुनीता ज़िंदगी जीना सीख गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके मारकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सुनीता की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको बहुत अच्छा लगता था। यह गुण उसमें अपने आप नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। सुनीता की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे खाता। इस गुण की वजह से सुनीता अपने मोहल्ले में फेमस हो गई थी। जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वो सुनीता के पास आता, और सुनीता भी उसे खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली महिलाएं अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सुनीता के हाथों का वह जादू जो सबको स्वाद दे जाता, वह कोई न सीख पाता। सुनीता की ज़िंदगी की इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ चल रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ मेहनत कर एक परिवार को सुनीता को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का सुनीता को देखने आने वाला था। सुनीता को इस बात की खबर होने पर उसे दुख हुआ और वो गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों मम्मी पापा लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने सुनीता को समझाया कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सुनीता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही घर से निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर उसके मम्मी पापा को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सुनीता पर हमेशा ही गुस्सा आता रहता, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने सुनीता का सारा गुस्सा माँ पर उतारा, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सुनीता से नाराज हो गई थी, और वह अब सुनीता के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। शाम को सुनीता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सुनीता माँ से अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सुनीता को
कभी नहीं सपने में सोचा था कि माँ ने कहा बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती तो आज यह दिन देखना न पड़ता। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सुनीता की तरफ नहीं देखा था। सुनीता माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान न हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सुनीता ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सुनीता ने अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सुनीता के कमरे की तरफ गई। उन्हें जब लगा कि सुनीता ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सुनीता पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से उतार कर बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुनीता के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही पड़े 2 लाख का चेक और एक 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर पर पड़ी, जो सुनीता अपने साथ लाई थी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक